नमस्कार किसान भाई, मैं अविनाश कुमार आप सबों के बीच लाइट इज गॉड नाम के चैनल से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम इस प्रकार की खेती के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं जो कि बंजर और जिस ज़मीन को हम परती छोड़ देते हैं वहां पर भी हम इसका उत्पादन ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, जिसमें कि पूंजी बहुत ही कम लगते हैं। और पूंजी लगा के यदि खेती किया जाए तो भी कम पूंजी लगेंगे पर इनकम बहुत ज़्यादा होने का संभावना रहता है। और यह खेती बहुत ही सरलता से और सजगता से किया जाता है, जिसमें कि सिंचाई की भी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ता है। कभी कभार सिंचाई किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। तो चलिए हम देर न करते हुए जल्दी आपको फटाफट हम बताने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, सहजन की खेती के विषय में हम विस्तार से जानकारी आप सबों के बीच इकट्ठा करके लाया हूं, जो कि जानकारी आप सबों को देने जा रहा हूं, जिससे सुन के आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और आप अपने खेतों पर इसका उपयोग करके काफ़ी पैसा कमा पाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी आपको कैसा लगा या तो आगे चल के मेरे चैनल को कमेंट और लाइक करके या सब्सक्राइब करके बताएंगे। पिछले कुछ सालों से सहजन की खेती की लोकप्रियता किसानों के बीच बहुत तेज़ी से देखने को मिला है, क्योंकि यह कम लागत में किसानों को अच्छी खासी कमाई कर देती है। बाज़ार में सहजन की फूल छोटे छोटे सहजन के लेकर बड़े सहजन के फल का भी काफ़ी अच्छा मूल्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सहजन के बीज से तेल को निकालकर उपयोग में लाया जाता है तथा इसके बीज को उबालकर सुखाकर उसका पाउडर को तैयार कर विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। कुल मिलाकर सहजन के प्रत्येक भाग से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होता है। सहजन की खेती बंजर भूमि पर भी किया जा सकता है। सहजन को एक बहुउपयोगी सब्जी देने वाला पौधे के रूप में जाना जाता है। गांव में सहजन का पौधा बिना किसी विशेष देखभाल के ही किसानों के घरों के पास लग जाते हैं। वर्ष में एक बार सर्दियों के मौसम में इसका फल का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। वहीं दक्षिण भारत के लोग की बात करें तो वहाँ के लोग सहजन के फूल, फल, पत्तियों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की सब्जियों के रूप में पूरे साल करते हैं। दुनिया में भारत का अलावा श्रीलंका, मलेशिया, मेक्सिको ऐसे कई देशों में जहाँ पर सहजन की खेती विशेष रूप से की जाती है। सहजन के पौधे में औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके पौधे की सभी भागों का इस्तेमाल अनेक प्रकार के कार्यों में किया जाता है। यदि आप इसकी 1 एकड़ की ज़मीन में लगाते हैं तो इसके आप प्रति वर्ष 6 लाख रुपया तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से सहजन की खेती करने से सहजन की खेती की व्यवसाय से आप कम पैसे में अधिक फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो लाइट इज गॉड नाम के चैनल से सहजन की खेती के कैसे करें की संपूर्ण जानकारी आप सबों के बीच लाने का प्रयास किया हूँ। चलिए हम बात करते हैं सहजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व के विषय में। सहजन का वानस्पतिक नाम मोरिंगा अल्फेरा है। यह एक बहुउपयोगी पेड़ है। इसे हिंदी में सहजना, सूजना, सहजन और मुनगा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे पेड़ के विभिन्न भाग अनेक पोषक तत्वों से भरा पूरा पाया गया है। सहजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी, विटामिन, कैल्शियम, लौह तत्व, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इसका विभिन्न भागों का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। सहजन के लगभग सभी अंग, पत्ते, फूल, फल, बीज, डाल, छाल, जड़, बीज से प्राप्त तेल आदि खाए जाते हैं। इनका छिलका, रस, पत्तियां, बीजों, तेल और फूल से पारंपरिक दवाई बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत व्यंजन में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। मोरिंगा या सहजना आदि नामों से जाने जाने वाला सहजन औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण हैं। इसमें 90 तरह के मल्टीविटामिन्स, 45 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण, 35 तरह के दर्द निवारक गुण और 17 तरह के एमोनी एसिड मिलते हैं।
आइए हम यह भी जानें कि सहजन की खेती से होने वाला मुख्य फायदे। सहजन के पौधे की मुख्य विशेषता यह है कि इसके एक बार बुआई कर देने के बाद यह 4 साल तक उपजा देता है। इसके पौधे को अधिक ज़मीन की आवश्यकता नहीं होते हैं। इसे घर के बगल में भी लगाया जा सकता है। इसके पेड़ को ना ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है और ना ही इसका ज़्यादा रखरखाव करना पड़ता है। सहजन बहुउपयोगी पौधा है। पौधे के सभी भागों का प्रयोग भोजन, दवा, औषधि कार्य आदि में किया जाता है। सहजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व व विटामिन है। एक अध्ययन के अनुसार इसमें दूध की तुलना में 4 गुना पोटेशियम तथा संतरे की तुलना में 7 गुना विटामिन सी है। सहजन का फूल, फल और पत्ती का भोजन के रूप में उपयोग होता है। सहजन का छाल, पत्ती, बीज, गोंद, जड़ आदि से आयुर्वेदिक दवाई तैयार किया जाता है, जो लगभग 300 प्रकार के बीमारी के इलाज में काम आते हैं। भारतवर्ष में कई आयुर्वेदिक कंपनी मुख्यतः सहजीवन हर्बल व्यवसाय के रूप से सहजन से दवा बनाकर जैसे कि पाउडर, कैप्सूल, तेल, बीज आदि विदेशों में निर्यात करते हैं। शहरा क्षेत्र में सहजन के नए प्रभेद की खेती को बढ़ावा देकर न सिर्फ स्थानीय व दूर दराज के बाज़ारों में सब्जी के रूप में इसका सालों भर बिक्री कर आमदनी कमाया जा सकता है, बल्कि इसकी औषधि व औद्योगिकीकरणों के गुणों पर ध्यान रखते हुए किसानों के बीच में एक अस्थायी दीर्घकालीन आमदनी हेतु सोच विकसित किया जा रहा है। सहजन बिना किसी विशेष देखभाल एवं शून्य लागत पर आमदनी देने वाला फसल है। किसान भाई अपने घरों के आसपास अनुपयोगी ज़मीन पर सहजन के कुछ पौधे लगाकर, जहां उन्हें घर के खाने के लिए सब्जी उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं इसे बेचकर आर्थिक संपन्न यानी आमदनी भी अपना घर का बढ़ा पाएंगे। कुल मिलाकर इसकी खेती करना काफ़ी सरल एवं लाभकारी है। इसलिए सहजन की खेती करना आपके लिए काफ़ी लाभकारी व्यवसाय साबित हो सकता है। इसकी फसल की बुवाई बहुत ही कम लागत में करके काफ़ी अधिक पैसा कमाया जा सकता है। सहजन की खेती के विषय में चर्चा कर रहे हैं और किसी भाई को सहजन का पेड़ नहीं देखा हो या उसको नहीं पहचानता हो तो इसका परिचय भी दे देना मेरा कर्तव्य बनता है और मैं इसका परिचय आप सबके सामने ला रहा हूं। जो कि वीडियो में जिस पौधा को हम दिखा रहे हैं, जिस पेड़ को दिखा रहे हैं, यही सहजन का पेड़ है। सहजन का वनस्पतिक नाम मोरिंगा ऑलिफेरा है। यह भारतीय मोरिंगस परिवार का सदस्य है। सहजन के पेड़ पर सामान्यतः वर्ष में एक बार फूल और फिर फल आते हैं। इसका फल पतला, लंबा और हरे रंग का होता है, जो पेड़ के तने से नीचे लटका हुआ होता है। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा, कमज़ोर तना और छोटे छोटे पत्तियों वाला बहुवार्षिक पौधा होते हैं। यह बिना सिंचाई और कमज़ोर ज़मीन पर भी सालों साल तक हरा भरा रहता है। सहजन के पेड़ को 1.5 से 2 मीटर ऊंची से प्रति वर्ष काट देते हैं, ताकि इसके फल, फूल, पत्तियां तक हाथ सरलता से पहुंच सके। इसकी कच्ची हरी फलियां सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है तथा 90 से 100 दिन में इसे फूल आते हैं। ज़रूरत के अनुसार विभिन्न अवस्था में फल की तोड़ाई करते रहते हैं। सहजन की उन्नत किस्म में इसे वर्ष में 2 बार फल देने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें अधिक उत्पादन के साथ प्रोटीन, लवण, आयरन, विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा भी अधिक पाए जाते हैं। सहजन की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। सहजन का पौधा शुष्क और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला है। इसकी खेती के लिए 25 से 30 डिग्री के औसत तापमान को उपयुक्त माना जाता है। इस तापमान पर इसके पौधे से अच्छे से विकसित होते हैं। यह ठंडे को आसानी से सहन कर लेता है, किंतु ठंडियों में गिरने वाला फल इसके पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। इसकी पौधे में फूल आने के समय तापमान 40 डिग्री से अधिक होने पर फूल के झड़ने का खतरा बना रहता है। इसके पौधे में कम या अधिक वर्षा का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक ऐसा सामान्य प्रकार का पौधा है जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी उगता है।
की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। सहजन की खेती हल्के से भारी और कम जल निकासी वाले किसी भी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरक वाले भूमि में भी आसानी से किया जा सकता है। किंतु व्यावसायिक खेती के लिए वर्ष में 2 बार उगने वाला सहजन की उन्नत किस्म के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त पाया गया है, जिसकी पीएच मान 6 से 7.5 तक होना चाहिए। व्यावसायिक खेती से अच्छा उपज लेने के लिए इस प्रकार की मिट्टी के खेत का ही प्रयोग करें। जिन क्षेत्रों में सामान्य से भी कम बारिश होते हैं वहाँ भी इसकी सफलतापूर्वक खेती किया जा सकता है। सहजन की पौधा को रोपने के लिए खेत में गड्ढे को किस तरह से तैयार करें। सहजन की खेती करने के लिए रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह से 2 से 4 बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए, जिससे मिट्टी को भुरभुरापन बना लें। इसके बाद पट्टे की मदद से भूमि को समतल कर लें और खेत में 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी पर 45 गुना 45 और 45 गहराई सेंटीमीटर तक गहरे गड्ढे को तैयार कर लें। तैयार गड्ढे को मिट्टी के साथ 10 किलो सड़े गोबर की खाद को मिलाकर भर दें। खेत पौधे की रोपाई के लिए अच्छी तैयारी हो जाता है। नर्सरी में सहजन के पौधा 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाता है। 1 महीने के तैयार पौधे को पहले से तैयार किए गए गड्ढे में जुलाई से सितंबर तक रोपनी कर देना चाहिए। रोपाई के बाद जब पौधा लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौधे के ऊपरी भाग को कटिंग कर दें। इससे बगल में शाखाएं निकलने में आसानी होता है। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटास प्रति गड्ढे की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा दोबारा से डालें। सहजन पर किए गए शोध से यह पाया गया है कि 15 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति गड्ढा ज़रूरत पड़ता है। सहजन की उन्नत किस्म के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। सहजन की फसल को वर्ष में 2 बार प्राप्त करने के लिए मौजूद उन्नत किस्म PKM1, PKM2, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2 है। इन किस्मों में उगने वाले पौधे 4 से 6 मीटर ऊंचा तक इसमें 90 से 100 दिनों में फूल देने लगता है। इसकी विभिन्न अवस्था में आवश्यकता अनुसार तोड़ाई किया जा सकता है। इस किस्म के पौधे से 4 से 5 वर्ष तक फसल को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष फसल को प्राप्त करने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई से काट देना चाहिए। सहजन की खेती में सिंचाई की आवश्यकता कब कब पड़ता है। सहजन के अच्छे उत्पादन के लिए समय समय पर सिंचाई करना फायदेमंद रहता है। यदि गड्ढे में बीज डाला गया है तो बीज की अंकुरण और अच्छी तरह से जन्मेशन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज़्यादा सूखा या ज़्यादा गीला रहने पर दोनों ही अवस्था में फूल झड़ने की समस्या होती है। इसलिए पौधे की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई ही किया जाना चाहिए। इसके लिए ड्रिप या फुहारा सिंचाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। सहजन में रोग और कीट। सहजन में मुख्य रूप से भुआं पिल्लू नामक कीट का प्रकोप होता है। यह कीट पूरे पौधे की पत्तियां को खा जाता है तथा आसपास में भी फैल जाता है। इसके नियंत्रण डाइक्लोरोवास नूभन 0.5 मिली 1 लीटर पानी में घोल कर पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा सहजन में फल मक्खी का आक्रमण भी इसे देखा गया है। इसे भी फसल को भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास नूभन 0.5 मिली दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। सहजन की
खेती, कटाई और प्राप्त उपज का ज़रूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तोड़ाई की जाती है। पौधे लगाने के करीब 160 से 170 दिन में फल तैयार हो जाता है। एक बार लगाने के बाद 4 से 5 वर्ष तक इससे फल लिया जा सकता है। प्रत्येक फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना जरूरी होता है। 2 बार फल देने वाला सहजन की किस्म की तोड़ाई सामान्यतः फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में होती है। प्रत्येक पौधे से लगभग 200 से 400 यानी 40 से 50 किलोग्राम सहजन साल भर में प्राप्त हो जाता है। सहजन के फल में रेशा आने से फल ही तोड़ाई कर लेना चाहिए। इससे बाज़ार में मांग बनी रहता है और इससे लाभ भी ज़्यादा मिलता है। बता दें कि पहले साल के बाद साल में दोबारा उत्पादन होता है और आमतौर पर एक पेड़ से 10 साल तक अच्छा उत्पादन